आज से अपना सुप्रीम दर्जा सबको बता दो। यही करते हैं सुप्रीम पावरफुल लोग। बहुत सारे लोग अपने आप को सबोटाज करते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं बोल के। अपने आप से ही ये बातें करते हैं कि मुझे ये स्किल नहीं आती है, मुझे कम्युनिकेशन में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कैमरा शाय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। राइट। और आज की तारीख में ये सब नहीं चलेगा। सुप्रीम पावरफुल लोग ऐसे कभी नहीं करते। आप देखो, आप ऑनलाइन देखो, सोशल मीडिया पे देखो, या जनरल मीडियाज़ पे देखो, न्यूज़ चैनल पे देखो, कोई ऐसा बंदा बताओ जो कैमरा शाय है और बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है। राइट। जो कम्युनिकेशन में बुरा है और बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है। राइट। सारे के सारे जो लोग हैं आज सोशल मीडिया यूज़ करके अपना दर्जा बता रहे हैं लोगों को, अपना वैल्यू बता रहे हैं लोगों को। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो खुद को नीचे बताना छोड़ दो, खुद को नीचा बताना छोड़ दो। बहुत सारे लोग जो है वो रोते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी। हम अगर कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, देखो कर्मा एक चीज़ ऐसी है जो आप यूनिवर्स में डालोगे। अगर यूनिवर्स में आप रोना डालोगे, यूनिवर्स में आप ये डालोगे कि ये मुझे कैसे छोड़ के गया, ये मुझे कैसे दुख दे रहा है, आई एम अनहैप्पी, आई एम सैड, कुछ फलाना फलाना वजह की वजह से मैं दुखी हूँ, कोई मुझे छोड़ के गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, मुझे बॉयफ्रेंड छोड़ के गया, ये सब डालोगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही देगा। आपको सारे लोग जो है वो उसी एंगल से देखेंगे जो एंगल आप बता रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे मैंने बोला, अमीर लोग जो है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको ये सारा सब कुछ पता है प्रॉपरली तरीके से। आप अगर मीडिया में जाते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, तो लोग वहाँ पे अपना दर्जा डिस्प्ले कर रहे हैं। बिकॉज वी एज अ ह्यूमन बींग एवरी वन वैल्यू दैट। आप अगर सोचो कि आपके पास कोई एक बंदा है या कोई एक बंदी है जो हमेशा प्रॉब्लम से डिस्कस करती है, तो आप बहुत पक जाएंगे। आप सोचोगे कि ये खुद ही इतना सैड है, ये खुद ही इतना दुखी है, ये खुद ही इतना वीक है, ये किसको क्या हेल्प करेगा, ये सोचते हैं। राइट। तो उसकी वैल्यू जो है अपने माइंड में थोड़ी सी कम हो जाती है, और हम या सारी दुनिया जो है वो उन्हीं लोगों के पीछे जाती है जो हाई वैल्यू खुद को प्रेजेंट करते हैं, जो हाई दर्जा, जो सुप्रीम दर्जा जो है, जो प्रेजेंट करते हैं लोग, उन्हीं के पास सब लोग जाते हैं, उन्हीं के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो आज से तुम्हें अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है, एवरी मोमेंट एवरी डे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, देखो ये वर्ल्ड बहुत कम्पिटिटिव हुआ है, और कंपटीशन लूज़र लोगों के लिए होता है। देखो, वीक रहना, वीकनेस जो है दैट इज़, इट इज़ ओके, बट वीक रहना इट इज़ वेरी बैड। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वीकनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वीक रहना ये प्रॉब्लम है। और आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, राइट, आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो कंपटीशन है वो लूज़र्स लोगों के लिए है। बेसिकली कंपटीशन जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग खुद को हाई वैल्यू नहीं देखते हैं। कंपटीशन उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्वाइवल तक ही सोचते हैं, जिनको सिर्फ सर्वाइव करना है। कंपटीशन उन्हीं लोगों के लिए है जो एक विजन नहीं रखते हैं, जो लोग अपने को एक एक लेवल पे, मुकाम पे लेके नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कंपटीशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है आज की तारीख में, तो आपको मोनोपोली बिल्ड करनी पड़ेगी। राइट। सारे के सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अंबानी ले लो, अडानी ले लो, राइट, और आप एप्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आप गूगल ले लो, आप अमेज़ॉन ले लो, सारे के सारी जो कंपनियां हैं और सारे के सारे कंपनी के फाउंडर्स हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी इनडायरेक्टली हर एक इंसान, जो हर एक सुपरस्टार है, वो मोनोपोली बिल्ड करता है, तब जाके वो मुकाम पे पहुंच पाता है। मोनोपोली मतलब एक यूनिकनेस होता है बेसिकली। तो आपको अपना जो बेसिकली आपको अपने को प्रेजेंट करना है एक न्यू, एक नो सेफ, इजी, बिग, ये आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें जो अपनी पुरानी ओल्ड आइडेंटिटी है, राइट, वो डिस्ट्रॉय करनी है। जो आइडेंटिटी सारे लोग अपने माइंड में बनाते हैं अपनी खुद की। राइट। अब
आप लोग जब भी अपनी खुद की आइडेंटिटी ऐसे बनाते हो, कमज़ोर बनाते हो, और कुछ कुछ लोगों को ये आदत होती है कि उनको लगता है कि हम लोग ऐसे डिस्प्ले करेंगे, ऐसी आइडेंटिटी डिस्प्ले करेंगे जो वीक है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो कंफ्यूज है। तो हमेशा कुछ ना कुछ लोग, और कुछ लोगों को आदत पड़ी रहती है, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया उनको सपोर्ट करेगी, दुनिया उनको हेल्प करेगी, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज की तारीख में कौन किसको हेल्प नहीं करने वाला है, कौन किसी को किसकी पड़ी नहीं है। जितना आप वीकनेस बताओगे ना, उतना ही दुनिया आपको नाम रखेगी, उतने ही लोग आपको कम, लो वैल्यू देखेंगे, लो दर्जा देखेंगे, और जो आपके सक्सेस के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही बुरा है। आपको इस वल्नरेबल पोजीशन में लेके जाएगा वो, आपका पूरा का पूरा करियर जो है वो डूब सकता है। एंड देन हमें ये सिखाया जाता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये रियलिटी नहीं है हमारी, ये पूरा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है हमें कि हमारी रियलिटी ये है, हमें मौका नहीं मिला, हम लकी नहीं है, लक के ऊपर डिपेंड रहना, हमें एज अ सुप्रीम पावर, हमें एज अ सुप्रीम किंग, हमें एज अ सुप्रीम लॉर्ड खुद का लक खुद बनाना है। किसी लक पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद का विजन खुद बनाना है, हमें खुद का एक साम्राज्य क्रिएट करना है, हमें खुद की दुनिया क्रिएट करनी है, हमें खुद का यूनिवर्स क्रिएट करना है, और भगवान ने हमें जो पावर्स दी है उसकी सही तरीके से यूज़ करना है। एज अ आप लोग शिवा को जानते, लाइक शिवा गॉड जो है उसकी एक क्वालिटी है डिस्ट्रॉयर। वो क्वालिटी क्या है, राइट? वो क्यों है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो डिस्ट्रॉयर इसीलिए बोला जाता है कि जो भी गलत आइडेंटिटी यूनिवर्स में है, तो यूनिवर्स कहाँ पे है? अपने ब्रेन में है। जैसे मैंने बोला कि पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग ये सब जानने के लिए। बट जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे ब्रेन में हो रहा है, राइट? तो हमारे ब्रेन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी गलत आइडेंटिटी बनी है दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, राइट, उसको डिस्ट्रॉय करना, यही अपना पर्पस होना चाहिए, स्टार्ट, राइट? एंड ये ज़रूरी है कि हमें अपनी सुप्रीम पावर बतानी है, हमें एज अ हाई दर्जा प्रेजेंट करना है खुद को ऑलवेज, राइट? पीपल शुड सी यू एज अ न्यू पर्सन, न्यू आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आप बनाओगे, राइट? और लोगों को न्यू आइडेंटिटी बतानी है, जो हाई दर्जा, हाई वैल्यू आइडेंटिटी है वही बतानी है, राइट? और देखो, हमें जो उसकी वजह से जो फ़ायदा होने वाला है, राइट, उनकी उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो इमेंस है। लोग आपको एक बार आप स्टार्ट करोगे अपने को, खुद को सुप्रीम दर्जा बताना, अपना सुप्रीम दर्जा और सुप्रीम वैल्यू, राइट, हाई वैल्यू स्टेटस, हाई वैल्यू बताना, अगर आपको जब भी आप खुद को स्टार्ट करोगे तभी ही आपको से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप लोगों को अट्रैक्टिव लगोगे, राइट? तभी आप लोग आपको ये करके देखेंगे कि ये इसके साथ रहना मतलब कितना हैप्पी है, ये कितना जॉली पर्सन है, कितना हैप्पी पर्सन है, और ये कितना टैलेंटेड बोल देंगे आपको, ये कितना खुश है, इसकी जो क्वालिटीज़ है वो मुझे पसंद है। और धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगते हैं। ओनली व्हेन यू डिस्प्ले दिस, ओनली व्हेन यू डिस्प्ले अपना सुप्रीम दर्जा, राइट? आपको रोते नहीं बैठना है, आपको नेगेटिविटी डिस्प्ले नहीं करनी है। देखो, कर्मा वही होता है, जैसे मैंने बोला कि आप जितनी नेगेटिविटी इस यूनिवर्स में डालोगे ना, उतनी नेगेटिविटी आपको मिलेगी, राइट? और अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं किस चीज़ में बिजनेस करूँ या किस चीज़ में अपना करियर करूँ, राइट? तो इसके लिए आपको खुद को बैठना होगा, आपको आपसे खुद के मन में बातें करनी होगी। और जो आपको एक टेक्निक बताता हूँ, जो NSBE3, ये टेक्निक है, राइट? ये टेक्निक सारे बॉलीवुड वाले, सारे जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, राइट, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस है वो यूज़ करते हैं। वो लोग कुछ लाइक जनरल पब्लिक को ऐसे लगता है कि उन्हें कुछ इनोवेट करना है, कुछ न्यू इनोवेट करना है, राइट, ऐसे लगता है। और उसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, मेरे पास लाइक मैं क्या कर सकता हूँ। बट अगर आप सोचो, अगर आप बॉलीवुड से सीख लो, राइट, तो बॉलीवुड में मैक्सिमम जो सॉन्ग्स है वो ऑलरेडी पुराने ज़माने में बने हुए हैं और उनको री इन्वेंट, रिक्रिएट किया गया है, राइट?
बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, किसी ने बनाई हुई है और उनको रीइन्वेंट रिक्रिएट किया जाता है और आपके सामने रखा जाता है। इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनी, अमेज़न जैसी कंपनी और बाकी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ये मोनोपोली इसी तरीके से बिल्ड करते हैं कि जो पुराना कुछ इन्वेंशन है उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। आज तक कुछ भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है इस दुनिया में। ओके, सभी लोग किसी ना किसी जगह से इंस्पायर्ड है। तो आपको भी क्या करना है, आपको सबसे पहले तो री इन्वेंट करना है जो आपको पसंद है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, उसको आप री इन्वेंट करना है और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से स्टडी कर रहा हूँ इंडियन स्पिरिचुअल, everything about Indian spirituality, everything about Vedanta, everything about business, how people are approaching, what is the new trend people are following for the business, and I am doing is सब कुछ मिला के मैंने एक मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया है, एंड देन आई एम पुटिंग दैट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो ये जो है, और वो मतलब जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे को कनेक्टेड है और इम्पैक्ट करते रहती है एक दूसरी चीज़ों के ऊपर, राइट। तो और हर चीज़ में हर चीज़ में एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, नेगेटिव एक्सपेक्ट है। जो मैंने जैसे कहा कि बिज़नेस में भी जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं आज, उसमें पॉजिटिव भी है बट उसमें नेगेटिव भी है, राइट। उसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी बहुत है और जिसमें टाइम बचा भी सकते हैं। कुछ नए नए काफ़ी अच्छे टेक्निक्स है। सेम चीज़ वेदांता में या स्पिरिचुअलिटी में है, राइट। और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप बिज़नेस को कनेक्ट करें, राइट, तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है ये। तो मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और एक नया कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों को। सेम थिंग आप कर सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मतलब आपको एक धर्म बनाना है। धर्म का मतलब ही ये होता है कि हमारे खुद के कॉन्सेप्ट, राइट। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए, क्या नहीं करना है मेरे लिए अच्छा होगा और क्या करना मेरे लिए अच्छा होगा, किस चीज़ पे मेरे करियर के लिए, मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, राइट। तो ये इन डेप्थ में सिखाता हूँ मेरे सेशंस में। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ओनली फॉर सेशंस आई एम कीपिंग दिस। बट आपको खुद का धर्म बनाना है एंड देन उसके साथ ही आपको फिलोसॉफी अटैच करनी है। आपका डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है या तो अभी का एक्सपीरियंस है वो अटैच करना है, राइट। और आपको एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी है अपनी खुद की। और पूरा का पूरा जो पर्पस होगा उस आइडेंटिटी का वो यही होगा कि आप अपने आप को वीक डिस्प्ले नहीं करना है, अपने आप को ऑलवेज एंड ऑलवेज एक सुप्रीम दर्जा डिस्प्ले करना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कितने सुप्रीम दर्जा पॉइंट कमा रहे हो एवरी डे, यही आपका गोल होना चाहिए। देखो, दुनिया पड़ी है आपको नाम रखने के लिए, दुनिया है, आपको खुद को ज़रूरत नहीं है वो सब करने की कि आप खुद कैसे हो, आप खुद अच्छे हो ये स्किल में या बुरे हो ये स्किल में, ये वर्कआउट होगा या ये वर्कआउट नहीं होगा, राइट। ये सब करने के लिए दुनिया पड़ी है, आपको बताएगी वो क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा नहीं है। हमेशा आपको टोकते रहेगी, हमेशा आपको नीचे गिराने का सोचते रहेगी। बिकॉज द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज दे डोंट वांट कंपटीशन, दे डोंट वांट यू टू बी सक्सेसफुल। बिकॉज अगर सक्सेसफुल होते हैं आप, अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट। तो और हम लोग अभी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया, राइट, और मीडिया, उस पर आप देखोगे कि सारे फिल्म स्टार लोग, सारे बिजनेस पर्सन, सारे स्पोर्ट्स पर्सन, राइट, वो आ रहे हैं और अपना दर्जा बता रहे हैं। एवरी डे एवरी सेकंड अपना दर्जा बता रहे हैं और अलग अलग टेक्निक से बता रहे हैं। अगर आपको एक मोनोपोली बिल्ड करनी है यार, आपको एक यूनिकनेस लाना है, वन ऑफ अ पर्सन करके देखना, लोगों ने आपको एक वन ऑफ अ पर्सन करके देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाओगे, राइट, तभी आप खुद की मोनोपोली कर पाओगे, तभी आप आपका अपना यूनिकनेस आगे डाल पाओगे, राइट। तभी आप
अगर आप जॉब देख रहे हो तो जॉब में भी लोग यही करना है, बहुत सारे कंपटीशन होगा वहाँ, बट अपना यूनिकनेस, अपनी क्वालिटीज़ जो है, जो अगर आप डिस्प्ले नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, राइट। और आजकल एआई के, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के ज़माने में, राइट, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, कंटेंट यू नो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग में, या तो इनफैक्ट फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, आर्टिस्ट, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे एआई टेक ओवर कर रहा है। तो एक बात याद रखो कि अपनी जो स्किल्स है, राइट, अगर स्किल्स रोबोटिक है और जो स्किल्स दूसरा कर पा रहा है, अगर वो स्किल आप कर रहे हो, तो यू विल बी ईजीली रिप्लेसेबल बाय एआई। इतना याद रखो। आपको जितने भी लोग एआई सिखा रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे ये इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करते हो, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, एआई के बारे में सीखते हो, आपको लगता है कि एआई के बारे में आप सीखोगे तो आपका करियर एकदम फुल फ्लेज हो जाएगा। मैं देखता हूँ कई सारे लोग एआई के बारे में कोर्सेज सेल कर रहे हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं। यू विल बी वेस्टिंग योर मनी। आपका करियर में उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि एआई जो चीज़ आप सीख रहे हो वो नहीं कर पाएगा, खुद को इतना डेवलप नहीं कर पाएगा क्या, कि वो खुद ही खुद कर लेगा, उसको कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही ह्यूमन से कम्युनिकेट कर पाएगा और खुद ही कर देगा, राइट। तो आप सोचो, अगर अगर वो स्किल आप सीख रहे हो तो यू विल बी इजीली रिप्लेसेबल। आपको ये स्किल देखना है जो एआई नहीं कर पाता है। और एक पावरफुल चीज़ जो ह्यूमन के पास है वो एआई के पास नहीं है, एंड दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, राइट। द पावर, सुप्रीम पावर जो आपके पास है वो एआई के पास नहीं है। तो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, खुद की फिलोसॉफी, राइट, वो डेवलप करनी है, जो यूनिक आपके ब्रेन से है, जो यूनिक आपके ब्रेन से निकल रही है, वो एआई के पास नहीं है। और हर एक इंसान का जो ब्रेन है वो यूनिक है। हर एक इंसान का ब्रेन यूनिक है। हर एक इंसान जो है वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बनाता है। पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो स्वामी लोग जो थे, उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ करके बहुत कुछ लिखा है, राइट। बहुत कुछ स्पिरिचुअल बुक्स लिखे हैं, बहुत कुछ मंत्र तंत्र लिखे हैं। बेसिकली वो कैसे लिखे हैं? खुद का दिमाग यूज़ करके, खुद का एक्सपीरियंस यूज़ करके, और खुद की सुप्रीम पावर यूज़ करके। और हमें जो भगवान ने सुप्रीम पावर दी है, राइट, वो है कि सोचना, राइट, वो है विजुअलाइज करना। अपना ब्रेन, ईच एंड एवरी पर्सन का जो ब्रेन जो विजुअलाइज कर सकता है, राइट, वो एक सुप्रीम पावर भगवान ने दी क्यों है। बट लोग क्या करते हैं, लोग उसी पावर को नेगेटिवली यूज़ करते हैं। लोग उसी पावर को हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे क्या नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगेन मैंने जैसे बोला कि आज की तारीख में मीडिया में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्चुअल स्किल्स के जगह आप भी आप ज़्यादा, उससे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी जो डिस्प्ले, आपको खुद को जो प्रेजेंट करते हो उसकी स्किल, आपका थिंकिंग, आपके जो थॉट्स है वो कम्युनिकेशन में कैसे उतार पाते हो, आपके आइडियाज़ कम्युनिकेशन में कैसे उतार पाते हो, यही होता है। और सारे के पास, सारे जो टॉप के लेवल है, टॉप के बिजनेसमैन लगे, इवन इनफैक्ट पॉलिटिशियन लोग हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार्स है, क्रिकेटर्स है, सारे के सारे ये क्वालिटी डेवलप करते हैं, और उनकी यही क्वालिटी उनको काम में आती है। और यही क्वालिटी की वैल्यू है सुप्रीम दर्जा। सुप्रीम दर्जा, सुप्रीम दर्जा सबको करना है, सबको बढ़ाना है अपना सुप्रीम दर्जा, किसी को भी। और जो सुप्रीम पावरफुल लोग हैं, कोई भी सुप्रीम पावरफुल समझता है खुद को, वो कभी भी रोते नहीं रहेगा। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, मैं ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता, राइट। तो ये जो रीज़न करना है, ये जो खुद के अराउंड वॉल बिल्ड करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे कुछ सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। उससे कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला है। आप ही सोचो, कोई वीक बंदे को क्यों अपॉर्चुनिटी देगा। आज सबको ग्रो करना है तो सबको स्ट्रॉन्गर बंदे चाहिए, सबको स्किलफुल, जो एकदम विश्वास या ट्रस्ट बैठने लायक बंदे चाहिए। अगर कोई आके बोलता है कि मुझे ये नहीं पता, वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता हूँ, किसको चाहिए वैसे बंदे, राइट। तो आप खुद को, और ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो उसी में रहना पसंद करते हैं, जो वही गेम खेलते हैं कि मुझे प्लीज़ आप
अपॉर्चुनिटी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, ऐसे वीकनेस बताने की वजह से ही उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, और उन्हें ट्रीट भी वैसे ही किया जाता है, उन्हें काम भी वैसे ही मिलते हैं। एंड व्हाट दे डू इज़ एट द एंड दे एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। उनको लगता है कि लाइफ ऐसी ही है, राइट, हमारे नसीब में है, ऐसी ही है। बट भगवान बोलता है कि भैया नहीं, मैंने तुमको पावर दे चुकी है, मैं ऑलरेडी पावर दे चुका हूँ, राइट। उस पावर को यूटिलाइज करो, एंड देन यू बिल्ड। ह्यूमंस आर मेड फॉर बिल्डिंग, ह्यूमंस मेड फॉर क्रिएटिंग समथिंग इन दिस लाइफ, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो गधा मजदूरी करने में इतना इंटरेस्ट होता है उनको, कि उनको कितना भी समझाओ, उनको मतलब वही करना है, राइट। उनको ये लगता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बट अपने लाइफ के पर्पस के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। गधा मजदूरी बोलते हैं जो गधे की तरह काम करते हैं सिर्फ, और फिर उनको हेल्थ प्रॉब्लम होता है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उनको डायबिटीज़ होता है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ लोगों की तो लिटरली शादियां तक नहीं होती है, और इतने सारे उनकी लाइफ हेल बन चुकी होती है, और फिर भी उनको डर रहता है कि, और उनको ये भी डर होता है कि ये जो मुझे थोड़ा बहुत मिला है, ये जो छोटा मोटा जॉब मिला है, ये जो छोटी मोटी मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ, वो भी निकल जाए तो क्या होगा। और उस टेंशन में वो रहते हैं, उस टेंशन में वो जीते हैं, उस टेंशन में उनकी हेल्थ ख़राब होती है, राइट। तो कुछ लोग जो है वो ऐसी ज़िंदगी पसंद करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उनको ऐसी ज़िंदगी करनी चाहिए। ये सारा सोच का खेल है, ये सारा माइंडसेट वाला गेम है, राइट। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना है, आपको अपना दर्जा बढ़ाना है एवरी डे। तो आपको मैं बताता हूँ, आप तीन तीन स्टेप बताता हूँ। पहली स्टेप, आपने जैसे मैंने बोला कि आपका धर्मा सेट करो, आपको क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या पसंद है लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक पेन एंड पेपर में लिख के ले लो। उसके बाद अपनी अपनी एक्सपीरियंस लिखो, उस धर्मा से कनेक्टेड अपना एक्सपीरियंस लिखो। तुम्हें क्या चीज़ें अच्छी लगती है वो लिखो, क्या करना अच्छा लगता है वो लिखो, किस प्रकार से कुछ चीज़ें की जा सकती है वो लिखो, अपना पास्ट एक्सपीरियंस क्या है वो लिखो। जब आप ये ऐसे लिखते हो तो स्लोली स्लोली क्या होता है, आपका जो ब्रेन में पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा होगा बचपन से लेके अब तक, राइट। वो पूरा का पूरा यूनिकनेस एक पेन एंड पेपर पे निकल के आएगा, राइट। तो आपको एक थोड़ा विजन मिलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, जो बोलते हैं ना, एक शेप ले लेगी आपकी करियर, आपकी फ़िलोसफी, और आपका पूरी की पूरी लाइफ। और मैं सच बोलता हूँ, आपको इतना अच्छा लगेगा जब आप ये एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी करोगी, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी माइंड में, राइट। आपका विजन एकदम दिखने लगेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ पे हो और कहाँ पे जाना चाहते हो। और उसी लाइफ को सामने रखना है, उसी लाइफ को रिप्रेजेंट करना है, उस लाइफ को ही एक्सप्रेस करना है कि आप कैसे कर सकते हो अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो, आपके थॉट्स क्या है। लोग आजकल लिटरली वीडियोस बना रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, राइट। तो वो भी जो है वो यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और वो इतना इजी है। जैसे मैंने बोला NSBE3, राइट। इसका मतलब है लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को कुछ NS, न्यू, N इज़ न्यू, S इज़ सेफ, लोगों को सेफ फील करना है, राइट। लोगों को कुछ बड़ा दिखना चाहिए, राइट, कुछ बड़ा होना चाहिए, राइट, लाइफ में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है लोगों को, राइट। एंड देन आखिरी जो है वो E3 का मतलब है लोगों को ईजी लगना चाहिए, ईजीनेस चाहिए लोगों को, राइट। लोगों को इमोशनल इम्पैक्ट चाहिए, राइट। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, वो उसका इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। और एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए, एक एक्सक्लूसिव होना चाहिए, राइट। एक स्पेशल होना चाहिए, लोगों को स्पेशल लगना चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कुछ एक्सक्लूसिव देख रहा हूँ मैं, या तो इसमें से कुछ यूनिक मिल रहा है मुझे, राइट। जो मेरी पर्टिकुलर लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस ये जो मैंने लेंस दे दिया आपको, राइट, NSBE3, राइट, ये मैंने जो लेंस लिए, जैसे आपने धर्मा लिखा, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा, जैसे अपने फिलोसॉफी लिखी, क्या होना चाहिए अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, राइट, और क्या अच्छा कर सकते हैं, इस सारे चीज़ों को लेकर के आपको ये तीनों लेंसेस में फिट करना है, राइट। और उसके बारे में उसके उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी, राइट, वही प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। और ये
किसी भी मतलब हर एक इंसान यूनिक है। किसी को गाने बनाने अच्छा लगते हैं, किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, किसी को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को नेचर, किसी को ट्रैवल, किसी को फार्मिंग, किसी को लाइक आप पूछो मत जितने मतलब इंटरेस्ट है, राइट। और उस इंटरेस्ट के बारे में, अपने लाइकिंग्स के बारे में, राइट, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग गाड़ियों को लेकर वीडियोस बनाते हैं, गाड़ियों को लेकर बातें करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, राइट, सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो उनसे एक्सचेंज कर पाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, और एक दूसरे को लोग एज अ कम्युनिटी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप अपना वन ऑफ अ काइंड जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो बताओगे, और दूसरा जो बंदा है उसको भी सेम इंटरेस्ट है, और ऐसे एक कम्युनिटी बनाते हो, ये ऐसे एक ग्रुप बनाते हो, और लोग आपको एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम दर्जा के हिसाब से देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, उनको हमेशा लगता है कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, ये इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंसान कुछ ना कुछ तो नया नया लेके आते रहता है, ये इंसान ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो ईजी है, जो मुझे इमोशनली अच्छी लगती है, मुझे इमोशनल इम्पैक्ट होता है, जो एक्सक्लूसिव है, मैं कुछ नया सीखता हूँ, राइट। तब आपको एक सुप्रीम पावर और सुप्रीम दर्जा का हिसाब से लोग देखना स्टार्ट करेंगे, और आई एम 100% श्योर आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खुद लेके आएंगे लोग। अपॉर्चुनिटी आपको खुद आएगी, खुद के सामने। बहुत सारे लोग जो है वो आज भी एक ही डिमेंशन में देख रहे हैं अपने आप को, कि भाई ये है, ये जॉब करना है, मैं ये हूँ, एक आइडेंटिटी अपनी बना ली है उसकी, वो भी आइडेंटिटी वो खुद की नहीं है। हंसने वाली बात तो ये है कि वो जो आइडेंटिटी है वो खुद की नहीं है, वो लोगों ने दी हुई आइडेंटिटी है, वो फैमिलीज़ ने दी हुई आइडेंटिटी है, वो सोसाइटी ने दी हुई आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी को वो सच मान रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मुझे बस अभी यही करना है, मेरा यही है एक रास्ता। और उस रास्ते पे इतने सारे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूँ या इसमें सक्सेस कैसे मिलूँ। अगर ऐसे भी लोग हैं उनको उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो मान लेते हैं कि वो गधे है खुद, वो लंगूर है खुद, वो मूर्ख है खुद, ये मान लेते हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना स्किलफुल नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता है, वो बंदा तो बहुत स्मार्ट है मुझसे, वो बंदा तो, ये इसी चक्कर में अपने आप को नीचे 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 लेके जाते हैं। उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी फैमिली की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके बच्चों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग। मतलब इट्स लाइक बहुत बुरी हाल में फंसते जा रहे हैं लोग, और उसको लेके वापस वो एक फीडबैक लूप हो जाता है, एंड देन दे गो इन द डिप्रेशन। व्हेन दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, देन वो कुछ ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे एक गुरु होता है, वो गुरु कुछ बताते रहता है, एंड उसके कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है उसके ऊपर, राइट, खुद की लाइफ चेंज करने के ऊपर। तो इस सब में बहुत वर्स्ट कंडीशन में अपने को फंसना नहीं है। पावरफुल, जैसे मैंने बोला, सुप्रीम पावरफुल लोग, सुप्रीम लॉर्ड बनना है, और सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पावरफुल, सुप्रीम पावर कभी भी वीकनेस में नहीं रहना पसंद करेंगे, राइट। हम लोग नहीं पसंद करते हैं सुप्रीम पावरफुल लोग, राइट। सुप्रीम दर्जा वाले लोग कभी भी वीकनेस, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ये जो है वीक पॉइंट, वो कभी भी मतलब मुझे इम्पैक्ट होने नहीं दिया। कुछ टाइम ऐसा आया था जो इम्पैक्ट कर रहा था, मैंने तुरंत रियलाइज़ किया, राइट। मेरी सोच हमेशा से ही ऐसी ही है, मेरी सोच हमेशा से ही, मैं मेरे फ्रेंड, मैं जब छोटा था तभी मेरे फ्रेंड के साथ जो बातें करता था, मैं ये बातें करता था कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट तभी से ऐसा था कि अगर हम लोग जो है वो महंगा जूता खरीदेंगे या घिसी पीटी जो चप्पल है, राइट, वो लेंगे, या तो महंगा जूता खरीदेंगे, राइट, तो हम अपने आप को पुश करेंगे, हम वो एक्सपीरियंस करेंगे महंगा जूता कैसा रहता है, कैसा फील होता है, और देन नो आफ्टर वेयरिंग दैट, ओके, व्हाट यू फील, हाउ यू फील, राइट, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हम अपने आप को उसके ऊपर लेके जाने के लिए पुश करेंगे, राइट। तो मेरी सोच ऐसी ही बचपन से है, राइट। और हमें बोला जाता है, जो एक कहावत है ना कि
अपना लाइक पैर देख के चद्दर फैला हो, राइट। वो एकदम ब्रेन वॉशिंग वाला सीन है, वो एकदम मतलब पूरा का पूरा वो ब्रेन वॉशिंग है। क्यों भाई, भगवान ने जो पैर दिए हैं वो बड़े हैं अपने, राइट। अगर हम सिकुड़ के क्यों रहना है हमें, हमारी चद्दर जो है वो बोला जाता है कि भाई जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैला हुआ, ऐसा कुछ तो कहावत है मराठी में जो है, मराठी में ऐसे कुछ कहावत है, राइट। जो अंतरुण पाहून पाय पसरावे, राइट। अंतरुण मीन्स जो आप बेड डालते हो, राइट, चद्दर डालते हो, वो उतनी ही बड़ी डालो, उतनी ही डालो, मतलब वो कितनी बड़ी है आपके पास उतने ही पैर आगे सीधे करो। भाई ये पूरा का पूरा मूर्खता है, ये पूरी की पूरी ब्रेन वॉशिंग की गई है सब लोगों को नीचे रखने के लिए। अब आप सोचो, भगवान ने अगर पैर बड़े किए हैं तो भाई वी डिज़र्व इट, राइट। हमें बड़ी चद्दर के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें बड़ी चद्दर या बड़ा बिस्तर लेके आना चाहिए और हमें किंग की तरह रहना चाहिए, राइट। और दिस इज़ वॉट विल पुश यू इन योर लाइफ, राइट। यही है जो, और इसी टाइम पे ज़रूरत होती है कि आप सुप्रीम पावर बनाना, राइट। अपने आप को सुप्रीम करना आपके हाथ में है, अपने आप की सुप्रीम पावर जगाना आपके हाथ में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जैसे मैंने बोला, वो 3 कॉन्सेप्ट, आपका धर्मा लिख के रखो, आपके जो फिलॉसफी है, आपका एक्सपीरियंस है वो लिख के रखो, एंड देन वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दो। और आज जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो मीडिया है उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करो, जो सारे लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो सारे एक्टर्स, सारे लोग, सारे बिजनेसमैन लोग, सारे अमीर लोग, सारे क्रिकेटर्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, everyone is displaying their supreme darja on social media, or because it will create a lot of opportunity, और यहीं पे ही अपॉर्चुनिटी है आज, राइट। और काफ़ी पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी एकदम नेक्स्ट लेवल वाली अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपकी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी, आपकी लाइफ तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, प्लस आपके बच्चों की लाइफ भी सॉलिड हो जाएगी, आपके बच्चों की जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, राइट, उनके लिए आप इतना कुछ कर पाओगे, और वो भी आपको एक हीरो की तरह देखना स्टार्ट करोगे। या तो फिर आप अगर ऐसा नहीं करते हो, वो किसी और हीरो को पकड़ लेंगे, किसी और पर्सन को पकड़ लेंगे, और वो जैसा भी है वो उसका आइडल बन जाएगा, और वो जैसे भी बता रहा है खुद को, आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे, और पता नहीं गलत दिशा में लेके जा सकता है, या तो गलत सोच में पड़ सकता है, डिप्रेशन में पड़ सकता है। इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क। तो यही गोल होना चाहिए कि अपने बच्चों का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अपने बच्चों का हीरो हम होने चाहिए, राइट। तो दिस इज़ वॉट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।